नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 5 भाग। जो अपने कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, मुख्य 5 भाग होते हैं। 5 भाग में दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और चौथा कंट्रोल यूनिट, और पांचवा जो है मेमोरी यूनिट। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं। पहला इनपुट युक्त क्या होता है, यानी इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो दोस्तों इनपुट युक्त या इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डेटा को प्रवेश कराया जाता है। इनपुट डिवाइस जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्या है कि इनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत डेटा को प्रवेश कराया जाता है। और दोस्तों फिर बात करते हैं आउटपुट युक्त की। तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसें होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली जो परिणाम प्राप्त होता है, तो वह आउटपुट डिवाइस के माध्यम से क्या है, हमारे परिणाम को यूजर के लिए समझने योग्य बताती हैं। तो जो भी जिसके माध्यम से हमारा परिणाम प्रदर्शित होता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये जो तीनों है इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। मतलब ये जो है सीपीयू के अंतर्गत ही, इसके अंदर ही आते हैं सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है, चलिए इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे हो गया इनपुट यूनिट। देखिए यहाँ पे इनपुट यूनिट के माध्यम से क्या किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्राप्त किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और कंट्रोल यूनिट जो होता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है, जो भी इनपुट डिवाइसें होती है जिनके माध्यम से डाटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रवेश कराया जाता हो, उनको क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल करता है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू में यहाँ पर डेटा क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और उसके बाद फिर क्या है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, जो इनपुट यूनिट के माध्यम से जो भी डाटा प्रवेश कराया जाता है उसको कंट्रोल करता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, तो यहाँ से डेटा को मेमोरी यूनिट से उठाती है और उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को डाटा प्रोसेस करने का कार्य या आदेश कौन देता है, कंट्रोल यूनिट देता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को यह आदेश देता है या निर्देश देता है कि डाटा को क्या करना है, मतलब कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो ये कंट्रोल यूनिट उसको क्या है, कंट्रोल करता है। और फाइनली जैसे यहाँ पे फिर देखते हैं कि डाटा प्रोसेस होने के बाद क्या है, कंट्रोल यूनिट द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है कि इसको जो है, इस डाटा को क्या करना है, आउटपुट के रूप में इसको प्रदर्शित करना है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर करना है। तो कंट्रोल यूनिट का काम दोस्तों यही होता है कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी उपकरण होते हैं, क्या करता है, इनको सभी को ये कंट्रोल करके रखता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप मेमोरी यूनिट से भी यहाँ कंट्रोल यूनिट का कनेक्शन है, यहाँ पे आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं। तो क्या करता है, मेमोरी यूनिट में भी डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर के 5 भागों में से अंतिम 3 भाग मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो है, तो क्या कहलाते हैं, इनका सम्मिलित रूप सीपीयू कहलाता है, वही मैं बता चुका। और सीपीयू ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य करता है, बल्कि 2 यूनिट इनपुट और आउटपुट यूनिट उपयोगकर्ता को संवाद संपर्क स्थापित कराने का माध्यम है। मतलब जो भी मेन काम है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के माध्यम से ही किया जाता है। बाकी जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो होती हैं, ये यूनिट होती हैं, क्या है, ये उपयोगकर्ता का कंप्यूटर सिस्टम से क्या है, संपर्क स्थापित कराने का कार्य करते हैं। संपर्क स्थापित कराने का मतलब जैसे यूजर द्वारा जो भी डाटा दिए जाते हैं, किसके माध्यम से दिए जाते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिए जाते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा यूजर के समझने योग्य जो भी डाटा सूचना के रूप में प्रदान करता है, तो वो उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य होता है। लेकिन मेन काम जो है, जो भी इनपुट डाटा किया जाता है, उसको मेन काम कौन करता है, कंप्यूटर सिस्टम करता है, यानी सीपीयू करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा उपयोगकर्ता अपना डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाता है तथा आउटपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर आउटपुट यानी परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। बिल्कुल दोस्तों, जब भी इनपुट द्वारा डाटा होता है तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, प्राप्त करता है और आउटपुट के रूप में उसको उपयोगकर्ता के समझने योग्य बनाता है।
चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं, सिस्टम यूनिट में स्थित मदरबोर्ड व सहायक उपकरणों के संग्रह को सीपीयू की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, सिस्टम यूनिट के अंतर्गत क्या है, मदरबोर्ड व सहायक उपकरणों के संग्रह, यानी मदरबोर्ड होते हैं उसमें विभिन्न स्लॉट्स लगे होते हैं जिसमें से जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के उपकरण होते हैं मदरबोर्ड से ही कनेक्ट किए जाते हैं। फिर देखते हैं, कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख से यह स्पष्ट है कि प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर की सीपीयू में होता है, इसीलिए सीपीयू को कंप्यूटर के दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। दोस्तों यह आपका जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बोला गया है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है, यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्योंकि मेन काम जो है कौन करता है, सीपीयू करता है, सीपीयू के माध्यम से मेन काम जो भी है प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। तो सीपीयू को जो है तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। फिर दोस्तों देखते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट सीपीयू तथा मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के कंपोनेंट कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनपुट आउटपुट यूनिट या सीपीयू तथा मेमोरी यूनिट क्या है, ये सभी क्या है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं, इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनपुट डिवाइसेज जो होती हैं वैसे वे हार्डवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को डाटा भेजने का कार्य करती हैं। डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा डाटा प्रोसेस किया जाता है और फाइनली जो उसको सूचना के रूप में जो परिणाम देता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। फिर देखते हैं दोस्तों, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस निष्पादित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सीपीयू जो है तो सीपीयू में क्या होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। नहीं, अर्थमेटिक के द्वारा जो भी है तो इसमें मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं, और लॉजिक के द्वारा जो है तो सीपीयू लॉजिक करता है कि उस डाटा को क्या है करना क्या है, उसमें से डाटा को जो है तो छोटा या बड़ा या किस प्रकार का डाटा है वो लॉजिक करता है। फिर देखते हैं दोस्तों, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मेमोरी जो होती है वो क्या करती है कि जो भी यूजर द्वारा डेटा दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत उसको प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में क्या है डाटा को संग्रहित किया जाता है, और संग्रहित होने के बाद सीपीयू उस डाटा को फिर से उपयोग में ले सकता है या फिर आगे भी कभी आवश्यकता अनुसार जो है तो उस डाटा को मेमोरी से लेकर यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। दोस्तों अगर आप में से कोई भी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।